बताए अपना। रुमेशा, कहाँ से आई आप? सीआरसी कॉलोनी नोएडा से। पहली बार आ रही हैं जामिया? जामिया कैसा लग रहा है जामिया? बहुत अच्छा लग रहा है। आप अंदर 3 घंटे का पेपर था? 2 घंटे का पेपर था। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर तो वैसे बहुत टफ था, पर वो प्रिंसिपल क्वेश्चन करके काफ़ी अच्छा लगा। कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? 150। हाँ? 150 क्वेश्चन। 150 के हिसाब से टाइम सही था या कम था आपके हिसाब से? बहुत कम टाइम था। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा? 120 के अप्रोच। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? लेवल तो मतलब हार्ड था, ये सब मिक्सअप था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे? हाँ देखे थे। उससे आज हेल्प हुई कुछ या नहीं? 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे बस। मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आज LLB का पेपर था तो सारे क्वेश्चन लॉ के थे या रीजनिंग के या करंट अफेयर वगैरह? मतलब लॉ के ही थे, रीजनिंग तो वैसे आए नहीं थे। रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आए थे, मैथ के 10 नंबर के आए थे, और प्रिंसिपल के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। सब्जेक्टिव पार्ट आया था? जी नहीं। आप 1-2 क्वेश्चन बताएंगे कैसे थे मैथ्स के क्वेश्चन? मैथ के जैसे रीजनिंग के मतलब ये मैथ के इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। मेरा नाम शाकिल जावेद है कौन सा पेपर देखा? और BA LLB। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर ठीक ठाक हुआ, काम चलने लायक है। क्यों? प्रिपरेशन जो करी थी उसके हिसाब से आया था आज पेपर या टफ था? प्रिपरेशन जैसे किया था उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं है। जामिया वाला हमेशा पैटर्न चेंज करता रहता है। अब लो का पेपर दे रहे हो, लो ही नहीं पूछता है, वो कुछ भी पूछता है, कहीं से ही पूछता है। इसकी वजह से किसी का पेपर कोई कंफर्म नहीं कह सकता है कि अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है। फिर अगर लॉ का पेपर था और लॉ के बारे में नहीं पूछा तो क्या पूछा आज उन्होंने? क्या किस टाइप के क्वेश्चन थे? लो के कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन बाकी जो ना GK के लिए था, वो मैक्सिमम क्वेश्चन GK से होता है। मैथ्स ठीक था, इंग्लिश भी ठीक था, लेकिन बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाहर से आता था। करंट अफेयर्स वगैरह पूछा था? हाँ, करंट अफेयर्स ठीक ठाक था। प्रिपरेशन कहाँ से करी थी आज के पेपर? प्रिपरेशन क्वेश्चन पेपर देखे थे? क्या? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर? नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ होता नहीं है। हमेशा जामिया वाला पैटर्न चेंज करता है, तो इस बार भी पैटर्न चेंज था? पेपर का पैटर्न चेंज था इस बार भी चेंज था, लेकिन इस बार क्वेश्चन पहले की कंपेयर में इजी था। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा? टोटल कितना था और कितना अटेम्प्ट करा? 150 का था और हमने 110 के करीब अटेम्प्ट करा है। श्योर है कि सही हो? COT का पता नहीं, हो तो एग्जामिनर बताएगा अब क्या कर रहा है वो नहीं कर। कट ऑफ देखी थी पिछले साल? पिछले साल का कट ऑफ जो था वो जनरल वालों के लिए था, लगभग 96-97 की तरफ था, और जो इंटरनल जो होते हैं तो उसका 78-77 तक जाता है। तो फिर आज आप पेपर दे के आ रहे हैं, आपको लगता है आपका मतलब इतनी कट ऑफ आप पार कर लेंगे या हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। मेहनत करी तो अल्लाह ने कुछ तो कुछ देगा ही। जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? प्रिपरेशन मुझे लग रहा है कि उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉ के लिए आपको लॉ नहीं पढ़ना है, बस बेसिक चीज़ जानना है। जितना GK हो सके पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, और रेगुलर पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। बताइए। सुम्बुल फातिमा, कौन सा पेपर दे के आ रहे हैं? BA LLB का। कैसा हुआ आपका पेपर? मतलब अच्छा था, ठीक ही था, अच्छा बताएंगे, मॉडरेट टाइप का था। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे? पिछले साल से इजी था। ईजी था? अभी जितने भी मैंने मतलब अभी बच्चों से पूछा वो सब टफ बता रहे थे? नहीं, पिछले साल के मुकाबले इजी था। मतलब लीगल पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे तो वो तो बहुत इजी थे, मतलब एकदम इजी टाइप के थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे? 1-2 एक्सप्लेन करेंगे आप? जैसे आर्टिकल्स पूछे थे कि प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर कौन सा आर्टिकल में है, तो वो तो 72 में, वो इजी है। कुछ मतलब क्वेश्चन बहुत इजी थे। लीगल पॉलिटी इजी थे, मैथ्स भी मॉडरेट थे। बाकी ये GK से कुछ था, GK नहीं, करंट अफेयर्स के कुछ मतलब पूछे थे। कमिटीज़ पूछे हैं, करंट अफेयर्स के कमीशंस जो न्यू बनाए गए हैं वो सब पूछे, तो वो सब थोड़ा हार्ड लगा। करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन थे वो लॉ से रिलेटेड थे या मतलब कैसे भी पूछ लेते थे? बुक्स का ऑथर्स नेम या कुछ? नहीं, ऑथर्स नेम ये सब नहीं पूछा। बाकी इजी, हाँ, लॉ से रिलेटेड थे, मतलब गवर्नमेंट के स्कीम्स से रिलेटेड थे, तो वो सब तो मैं छोड़ देता। 150 क्वेश्चन आए थे, आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 110 करा थे। श्योर है कि ठीक होंगे? श्योरिटी तभी मिलाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। भी तुक्का भी लगाया है मैंने, तो नेगेटिव तो होगा, तो अब पता नहीं, बता नहीं सकते, अब चेक करना। प्रिपरेशन कहाँ से करी थी आपने आज के पेपर की? कोई बुक वगैरह पढ़ी हो? हाँ, बुक यूनिवर्सल की बुक पढ़ी थी। फिर हमारे व्यूवर्स हैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पर ध्यान दें, क्योंकि करंट अफेयर्स में वो स्कीम्स वाले पूछ लेते हैं। स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी स्कीम्स उठा के दे देते हैं, तो वो स्कीम्स कहाँ से आया है, क्या किस चीज़ से रिलेटेड है, वो सब पढ़ना ज़रूरी होता है। कमिटीज़ हो गए, फिर और कुछ इंटरनेशनल क्वेश्चंस भी कुछ थे, तो जो सब मुझे समझ नहीं आया, तो वो सब तो मैंने छोड़ ही दिया, तो वो सब भी देखने के लिए कहीं नहीं है। आगे चल के एम क्या है आपका? एम तो लॉ, मतलब 1 साल गैप था मेरा, सेकंड ईयर दे रहे थे, लॉ ही करना था। अब पता नहीं इस बार इंशाल्लाह देखिए निकलता है कि नहीं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए और आप जामिया का पार्ट। थैंक यू। आप कौन सा पेपर देंगे? आज BA LLB का। क्या सर आपका एक्सपीरियंस? 2 घंटे आप अंदर बैठ के आए? ठीक रहा, मॉडरेट था पेपर।
पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे? पिछले साल का और इस बार का पैटर्न बहुत अलग था। पिछले साल कुछ अलग जीके का क्वेश्चन था, बिल्कुल अलग पैटर्न था। इस बार पॉलिटी से क्वेश्चन था ज़्यादा। कैसे क्वेश्चन आए थे पॉलिटिक्स के, बताएंगे आप? ये जनरली जो पॉलिटी पढ़ते हैं उनके लिए इजी था। पॉलिटी से क्वेश्चन था, ज़्यादा आउट नहीं था, तो सही था। जैसे LLB का पेपर था, तो आप लॉ के लिए क्या क्या पढ़ के आए थे? आज आप क्या क्या प्रिपरेशन करी था? मैं पॉलिटी पढ़ा था, बाकी जीके वगैरह पढ़ा था अच्छा खासा। जीके वाइड रेंज में पढ़ना होता है, जामिया का कहीं से भी पूछ देते हैं। सिलेबस क्या था? अगर जैसे मैं LLB का सिलेबस जानूँ तो उसमें पॉलिटी पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है और जीके पढ़ना होता है। तो उसमें से पेपर आया नहीं था या अलग था? जैसा आप बता रहे हैं टफ था पेपर। नहीं, अलग नहीं था कुछ, जो था कंटेंट उसी में से क्वेश्चन थे। लेकिन कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा? क्वेश्चन 100 प्लस तक किए। श्योर है कि सही होंगे? नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्योंकि हाँ, कुछ 10-15 तो वो तुक्का गया।